मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से टाइम वर्क चैप्टर करने जा रहे हैं। अभी तक ये हमारा पार्ट 2, हमने पार्ट 1 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समय की बर्बादी न करते हुए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य पूरा करने में ए कितना समय मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए कितना देते हैं, तो ए है जो 18 दिन, बी कितना दिन, तो बी 20 दिन, और सी कितना दिन, तो सी 30 दिन। सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग कि टाइम क्या निकालिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो हम लोग समय का एलसीएम लेते हैं, यानी 18, 20, 30 का एलसीएम निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180, यानी 180 हम लोग क्या किए, टोटल वर्क हो गया हमारा। एलसीएम कितना हुआ, 180 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी या कार्यक्षमता। इफिशिएंसी क्या कहलाता है, तो 1 डेज वर्क, यानी एक दिन जितना काम करे वो क्या कहलाएगा, इफिशिएंसी कहलाएगा। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 180 डिवाइड बाय 18 कितना हो जाएगा, 10। यानी ए है जो एक दिन में 10 काम कर रहा है, 180 डिवाइड बाय 20 यानी 9। बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है, 180 डिवाइड बाय 30 6। यानी सी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ कितना दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शेष कार्य को ए कितना दिन पूरा कर ये निकालना है। यानी बी प्लस सी सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 9 काम कर रहा है और सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। यानी बी और सी अगर मिलकर एक दिन कितना काम कर रहे हैं, तो 9 + 6, यानी बी प्लस सी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 × 2, यानी बी और सी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं। तो शेष काम कितना होगा हमारा, तो शेष काम कितना होगा, टोटल काम 180 है और बी प्लस सी है जो 2 दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो शेष काम कितना हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारा, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी 150, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमें निकालना क्या है कि ए है जो शेष काम, यानी 150 काम जो निकला, ए है तो कितना दिन में करेगा, यानी क्या निकालना है, ए का डेज निकालना है। ए का क्या निकालना है, डेज, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क जो रिमेनिंग कितना वर्क निकालना है, 150 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो ए का इफिशिएंसी कितना है, तो ए का इफिशिएंसी कितना है, तो ए का इफिशिएंसी है 10, 150 बटा में 10, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 15 दिन। यानी ए है जो अधूरा काम जो बचा 150 वर्क, उसको कितना दिन करेगा, तो 15 दिन में समाप्त कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार और समझिए, कितना आंसर आया हमारा, 15 दिन आंसर आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए 18 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है, सी 30 दिन लेता है। हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकाले। टोटल वर्क कैसे निकाले, तो समय का दिया रहता है, समय जो दिया हुआ है उसका एलसीएम यानी 180 हो गया। उसके बाद क्या निकाले, इफिशिएंसी निकाले। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, 10 9 6 आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी है जो काम को स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद काम को छोड़कर चले जाते हैं। यानी बी और सी 2 दिन कितना काम करते हैं, तो बी का इफिशिएंसी 9 है और सी का कितना 6 है, यानी 9 + 6 15 हो गया। 2 दिन कितना काम करेंगे, तो 15 × 2 यानी 30 काम करेंगे। अब हमारा अधूरा काम कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अधूरा काम ए है जो कितने दिन में करेगा, तो 30 काम तो हो चुका है। अब टोटल कितना है, 180 वर्क है। कितना वर्क हमारा, 180 वर्क है और 30 काम हो चुका है। तो हमारा अधूरा वर्क कितना है, 180 माइनस 30 यानी 150 हो गया। अब ए का पूछ रहा है, ए अधूरा वर्क कितना दिन पूरा करेगा, यानी ए है जो 150 जो वर्क है वो कितना दिन पूरा करेगा, तो 150 वर्क बटा इफिशिएंसी, कितना दिन में, 18 दिन में, 15 दिन में पूरा करेगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 15 दिन आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो सी ऑप्शन सही है, यानी 15 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अब लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो 12वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफी आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए कितना घंटा में अकेला काम करेगा, तो ए है जो 4 घंटा में यानी 4 आवर, ए 6 घंटा में यानी 6 आवर, और बी कितना घंटा में, तो बी है जो 4 घंटा में, और सी कितना घंटा में, तो सी है जो 12 घंटा में। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना घंटा में इस काम को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी 6, 4, 12 का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्यक्षमता। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 12/6 यानी 2, 12/4 यानी 3, 12/12 यानी 1, यानी ए है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी है जो तीनों मिलकर इसी काम को कितना घंटा में पूरा करेंगे, यानी समय पूछ रहा है कितना घंटा में। तो समय हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना, तो 12 है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो कौन काम कर रहे हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं, यानी तीनों का इफिशिएंसी लेंगे। तो 2 + 3 5, 5 से 6 यानी 12/6। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 2 घंटा आंसर आ गया, यानी तीनों मिलकर इस काम को 2 घंटा में पूरा करेंगे। हमारा आंसर कितना है, 2 आवर आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन पूरा करते हैं, 3 दिन में। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो एक लड़का, एक पुरुष यानी मैन प्लस मैन, एक स्त्री यानी वोमेन और एक लड़का यानी बॉय। हम लोग 1 नहीं लिखे हैं, 1 लिखने का फायदा नहीं है। और कितना दिन में पूरा करते हैं, तो 3 दिन में पूरा करते हैं, इंटू 3। हम लोग क्या हुआ, मैन का एफिशिएंसी m हो गया, w का एफिशिएंसी w हो गया, और बॉय का एफिशिएंसी b हो गया। तो 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, यानी एक लड़का, एक पुरुष यानी मैन कितना दिन पूरा करे, तो मैन है जो इसी काम को एक आदमी 6 दिन में पूरा करे, और एक लड़का यानी बॉय है जो कितना दिन पूरा करे, तो 18 दिन पूरा करे, 18 दिन में। और इसका कितना बोला था, तो बोला क्या था कि एक लड़का, एक औरत और एक लड़का, एक मर्दाना, एक औरत और एक लड़का कितना दिन में, तो 3 दिन में। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 3 दिन। तो पूछ क्या रहा है कि एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो एक स्त्री यानी वोमेन का पूछ रहा है डेट, कि एक औरत है जो कितना दिन में इसे पूरा करेगी, इसी काम को। हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 दिन, 6 दिन, 18 दिन का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो हमारा समय दिया हुआ उसका एलसीएम लेंगे, यानी 3, 6, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 18, यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 18 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता निकालेंगे। कार्यक्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 18/3 यानी 6 हो गया। कितना हो गया, 6। 18/6 यानी कितना हो गया, 3 हो गया। और 18/18 कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग क्या निकालना है, वोमेन का डेज निकालना है। तो वोमेन का डेज कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो किसका इफिशिएंसी, तो वोमेन का इफिशिएंसी। तो वोमेन का इफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मैन का इफिशिएंसी कितना है, मैन का इफिशिएंसी 3 है, मैन का इफिशिएंसी कितना है, 3 है। और बॉय का एफिशिएंसी कितना है, तो बॉय का एफिशिएंसी 1 है, बॉय का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। और तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितना एफिशिएंसी है, तो 6 एफिशिएंसी है, यानी 3 + 1 4 हो गया। यानी कितना और हम लोग जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे, यानी
बॉय कितना था, बॉय का था 1, तो कितना जोड़े हम लोग, तो मैन का 3 हो गया, बॉय कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना और जोड़े 6 आ गया, यानी ओमेन का कितना हो गया 2 हो जाएगा, यानी ओमेन का एफिशिएंसी कितना है 2 आ गया। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क हमारा कितना 18 है, यानी 18 बटा में 2, एफिशिएंसी कितना हुआ 2 हो गया, यानी 9 डेज आंसर हुआ। कितना दिन आंसर हुआ, तो ओमेन एक औरत है, कितना दिन ले रही है 9 दिन ले रही है। हम लोग एक औरत है तो सिर्फ हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओमेन लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 लेने का फायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, ओमेन लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स कितना औरत लेगी इसी काम करने के लिए, तो 9 दिन लेगी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला नंबर ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हुआ हमारा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, 13 हमारा सॉल्व हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी और एक लड़का, यानी एक आदमी और एक लड़का क्या करता है, तो 24 दिन में काम को समाप्त करता है इंटू 24 बराबर में। अब क्या होगा, यदि 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी हमारा काम 24 दिन में हो रहा है, क्या बोल रहा है कि 6 दिन आदमी अकेला काम करे, यानी 6 इंटू एम। पहले हम लिख देते हैं 6 दिन अकेला आदमी काम कर रहा है, 6 इंटू एम प्लस में अब कितना बचा, तो 24 दिन में काम होना था, 6 दिन अकेला करता है, यानी 18 दिन, कितना दिन 18 दिन है जो दोनों मिलकर, यानी मैन प्लस बॉय दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो 18 दिन एक साथ मिलकर काम करेंगे। कितना दिन करेंगे, 18 दिन। समझिए 24 दिन में काम को समाप्त करना था, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिन है जो आदमी अकेला काम करता है, हमने लिख दिया 6 इंटू एम। अब कितना हमारा बचा दिन, तो 18 दिन बचा, 24 में से 6 कितना दिन बचा, 18 दिन बचा। तो 18 दिन है जो मैन और बॉय दोनों मिलकर काम करेंगे। ये वर्क और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। कितना दिन समाप्त होता है, 26 दिन में, यानी मैन प्लस बॉय है जो 18 दिन नहीं 20 दिन लेंगे। कितना दिन, 20 दिन। फ्रेंड्स मैंने पढ़ा नहीं था, कितना दिन लेंगे, 20 दिन, क्योंकि दिया हुआ यहाँ क्या कि 26 दिन में समाप्त करेंगे। तो 6 दिन यहाँ हो गया अकेला और बोरा 26 दिन समाप्त करेंगे, यानी 20 यहाँ हो गया, तो 20 और 6 कितना हो गया, 26 दिन हो गया। ये वर्क और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बॉय का क्या निकालना हमें, तो बॉय का पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है कि कितना दिन में इसी काम को अकेला कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, इफिशिएंसी लाते हैं। किसका इफिशिएंसी आएगा, तो मैन और बॉय का कौन ज्यादा कुशल है। तो सबसे पहले 24 है, 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस में 24 बॉय इक्वल टू में 6m प्लस में 20m प्लस में 20 बॉय, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इधर आते हैं, 24m है 6, तो कितना हो गया, 26m हो गया, यानी कि 24m है, ये कितना 26 हो गया, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m बराबर में ये कितना है, 20 भी है, 24 भी, यानी 4b हो जाएगा, यानी 2m बराबर कितना हो गया, 4b हो गया। तो 2 से 2 दूनी 4, यानी m रेशियो b कितना आ गया, तो m कितना हो गया, 2 हो गया और b कितना हो गया, 1 आ गया। ये क्या हो गया, हमारा एफिशिएंसी हो गया, यानी हमारा कितना आ गया, 2m बराबर 4b। तो हम लोग क्या किए, रेशियो निकाल गए, रेशियो निकालेंगे किसका आ गया, रेशियो इफिशिएंसी का, यानी m कितना हो गया, m 2 हो गया और b कितना हो गया, b हमारा 1 हो गया, यानी m 2 हो गया, b 1 हो गया। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमारा इक्वेशन 2 को दिया हुआ है, किसी एक इक्वेशन को हम लोग चूज करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क। तो इसको लेते हैं m प्लस b इंटू 24। m कितना है, तो m है 2 और b कितना है 1, यानी 2 प्लस 1 कितना है 3, यानी 3 इंटू 24, तो 24 किया 72।
यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 72 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी का क्या निकालना है, डेज निकालना है, यानी बी अकेला इस काम को यानी 72 का जो वर्क है कितना दिन पूरा करेगा, यानी जो बॉय है इसका क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो बॉय का डेज कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 72 बटा इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी कितना है बी का 1 है, यानी 72 बटा 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 72 दिन आंसर आएगा। यानी बॉय है कितना है, जो बॉय है वो एक लड़का जो है जो किसी काम को कितना दिन पूरा करेगा, तो 72 दिन में पूरा करेगा, यानी कितना आंसर आया हमारा 72 हमारा आंसर आया। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए है। कैसे हम लोग किए, सबसे पहले दिया हुआ था कि मैन और बॉय दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन पूरा करते हैं। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है कि अंतिम 6 दिनों में जो मैन है जो अंतिम 6 दिन अकेला काम करता है। हमने क्या लिख लिया, 6 दिन अकेला मैन काम करता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो काम है जो 26 दिन में समाप्त होता है, यानी दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं। कहने का क्या है कि 6 दिन अकेला दोनों मिलकर काम करते हैं और अंतिम 6 दिनों में मैन है जो अकेला काम करता है, तो हमारा काम जो 26 दिन में पूरा होता है। तो 6 दिन में यहाँ हो गया, तो मैन प्लस बॉय मिलकर 20 दिन काम करेंगे तब तो 26 दिन होगा। और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है, तो इक्वेट किए तो कितना आ गया, इफिशिएंसी आ गया, मैन का 2 आ गया, बॉय का 1 आ गया। इससे हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकाल दिए। टोटल वर्क कितना हो गया 72 हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बॉय है जो कितना दिन में इसी काम को पूरा करेगा, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, यानी 72 दिन में बॉय है जो काम को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करके ये निकालना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ए है जो किसी काम के 7/10 भाग, कितना भाग, और 7/10 भाग को कितना दिन पूरा करता है, तो 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद है जो उसके बाद बी की सहायता से जो अधूरा वर्क बचा हुआ है, यानी टोटल वर्क है कितना हमारा 10 काम है, जिसमें 7 काम हो चुका है, तो हमारा कितना वर्क बच रहा है, यानी 3 वर्क और बच रहा है। यानी अब कौन कर रहा है, तो ए है जो बी की सहायता से जो अधूरा काम बचा है, कितना बचा है, तो 3/10 काम, कितना काम बचा है, 7/10 काम हो चुका है। तो अधूरा वर्क कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस जो वर्क दिया हुआ है यानी 7/10, तो कितना हो जाएगा 3/10। ये हमारा क्या रिमेनिंग वर्क है, जो अधूरा वर्क बचा हुआ है 3/10, उसको ए है जो बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो आसान तरीका है, यानी ए प्लस बी है जो 3/10 का 4 दिन कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना दिन करेंगे, यानी ए प्लस बी पूरा काम कितना दिन करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर में जाएगा और 3 डिवाइड इधर जाएगा, यानी 10 × 4 बटा में 3, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 40/3 दिन में पूरा काम करेंगे। यानी कितना आंसर आ गया हमारा 40/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी 13 होल 1/3। ऑप्शन नंबर सी 13 होल 1/3, ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला दिया हुआ था कि ए है जो 7/10 काम करता है 15 दिन में, और ठीक हो रहा है कि ए है जो बी की सहायता जो अधूरा वर्क बचा है यानी 3/10 काम बचा है उसको 4 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो इससे डायरेक्ट आ गया हमारा कि ए प्लस बी है दोनों मिलकर कितना दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 है डिवाइड हो जाएगा, यानी 40/3 दिन में ए और बी है दोनों मिलकर इस काम को पूरा साथ मिलकर कर पाएंगे। यानी कितना आंसर आ गया हमारा 13 होल 1/3, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में
और ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16, ए जो अकेला अगर काम करे तो 4 घंटे में यानी 4 घंटे, बी प्लस सी अगर काम करे तो 3 घंटे में, और ए और सी काम करे तो 2 घंटे में। तो बी अकेला इस काम को कितना घंटा में पूरा करेगा? यानी बी का आवर चाहिए कितना घंटा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा? हम लोग 4 3 बार 2 का एलसीएम लेंगे यानी 12। ठीक है फ्रेंड, टोटल वर्क हमारा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी 12/4 कितना हो गया? 3 हो गया। 12/3 कितना हो गया? 4 हो गया। 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी ए है तो एक दिन में 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, बी प्लस सी है तो 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, और ए प्लस सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछ रहे हैं? बी का घंटा पूछ रहा है कि बी अकेला इसी काम को कितना घंटा में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बी का एफिशिएंसी चाहिए। तो ए कितना है हमारा? ए हमारा कितना एफिशिएंसी है? तो ए हमारा 3 है। कितना है? ए 3 है यानी 3 है, और ए प्लस सी कितना है? 6 है यानी सी का कितना आ गया? 3 आ गया। समझिए, ए का एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस सी दोनों मिलकर 6 है, यानी ए का वैल्यू पुट कर दिया 3 है तो सी कितना हुआ? 3 हुआ, यानी सबका बारी बारी आ गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो सी का कितना आ गया? हमारा 3 आ गया। सब कुछ 6 होगा, 3 3 6 हो गया। अब बी प्लस सी का दिया हुआ कितना है? 4 है। बी प्लस सी कितना है? 4 है, यानी बी कितना होगा हमारा? तो बी हमारा होगा 1, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा? तो बी का एफिशिएंसी हमारा आ गया 1 आ गया। कैसे निकाले? तो सी हमारा 3 था और बी प्लस सी 4 है, यानी बी कितना होगा हमारा? 1 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या चाहिए निकालना हमें? बी अकेला कितने घंटे में इस काम को पूरा करता है, यानी बी का आवर निकालना है। क्या निकालना है? बी का आवर। आवर कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना हमारा? टोटल वर्क हमारा 12 है, यानी 12 बटा में एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, यानी 12/1, यानी 12 घंटा में बी है तो इसी काम को अकेला पूरा करेंगे, यानी 12 आंसर है। कौन सा नंबर ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ? सबसे पहले बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, यानी बी है जो कितना समय में? तो 1/6 समय में। क्या दिया हुआ? इसमें समय दिया हुआ है बराबर ए का कितना? तो ए का आधा समय, यानी 1/2 समय। हमें कुछ नहीं करना है, काम दिया हुआ ए जो आधा काम करता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2b, 2 इधर हो जाएगा और a इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, यानी a 6 आ जाएगा। तो 2 3 6, यानी कितना आ गया हमारा? 1b बराबर 3a आ गया। अब फ्रेंड्स, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। जो b के साथ है वो क्या हो गया? b का एफिशिएंसी हो गया, और जो a के साथ कोएफिशिएंट है वो कितना हो गया? a का एफिशिएंसी हो गया, यानी b के साथ क्या है? 1 है, और a के साथ क्या है? 3 है, यानी 1:3 आ गया हमारा एफिशिएंसी। यानी क्या आ गया? हमारा रेशियो आ गया। इसमें समझने वाली बात क्या है कि समय दिया रहा है और काम दिया रहा है, ये हमारा क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। इसमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2b बराबर 6a आ गया, तो फिर काट दिए 2 से 2 3 6, यानी 1b बराबर 3 आ गया। तो हमें करना क्या है? जो b के साथ कोएफिशिएंट है 1 है, यानी 1b का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1 आ गया, और a के साथ कितना था? 3 था, यानी a का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। तो अब हमें करना क्या है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा हमारा?
तो इसमें दिया हुआ है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन समाप्त करते हैं, तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमें यहाँ टोटल डेज दिया हुआ है और इफिशिएंसी का भी रेशियो आ गया है। हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल डेज इंटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल डेज है कितना, टोटल डेज हमारा 10 है, यानी 10 इंटू टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी है कितना, तो ए बी का 1 हुआ और ए का 3, यानी 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी टोटल वर्क वहां निकल के आया कितना 40 आ गया टोटल वर्क वहां निकल के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी का क्या पूछ रहा है, बी का टाइम पूछ रहा है, बी का टाइम पूछ रहा है। टाइम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, टोटल वर्क हमारा 40 आ गया, यानी 40 बटा में इफिशिएंसी। तो किसका टाइम निकालना है, तो बी का टाइम निकालना है, यानी बी का हम लोग इफिशिएंसी लेंगे। बी का इसमें कितना है 1 है, यानी 40 बटा 1, तो कितना आ गया हमारा 40 डेज आंसर आ गया। कितना आंसर आया हमारा, तो 40 दिन बी है जो अकेला करेगा तो 40 दिन लेगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 था फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या किया हम लोग, बी के बारे में दिया था, बी 1/6 समय में ए है जो आधा काम करता है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो कोएफिशिएंट आएगा, यानी बी का कोएफिशिएंट कितना आ गया 1 आ गया और ए का 3, यानी वही क्या होगा रेशियो होगा, यानी बी का रेशियो कितना, बी का वही क्या किसका रेशियो होगा, इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यानी बी का इफिशिएंसी कितना हो गया 1 हो गया, ए का 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल दिए, टोटल वर्क निकाल दिए। टोटल डेज इंटू टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया 40 हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, बी का टाइम निकालना था, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी 40 और बटा में बी का इफिशिएंसी। बी का इफिशिएंसी कितना है 1 है, यानी 40 बटा 1 कितना आंसर आ गया हमारा 40 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या पड़ रहा है, आइए देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ये तो वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 60 दिन कम दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे ये निकालना है। तो क्या दिया हुआ है ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, यानी ए है जो बी की तुलना में कितना गुना कुशल है, तो 3 गुना, यानी बी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा 3 होगा, यानी इफिशिएंसी की क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बोल रहा है एवं वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेते हैं, यानी ए कितना दिन कम लेते हैं, तो 60 दिन कम लेते हैं, यानी बी ज्यादा दिन लेगा और ए कितना दिन कम लेंगे, तो 60 दिन कम लेंगे, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60 डेज है। तो हम लोग यहाँ दिया हुआ इफिशिएंसी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी क्या होता है, डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम डेज का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 1:3 हो जाएगा। 3:1 दिया हुआ है हमारा इफिशिएंसी, तो डेज का अगर रेशियो निकालें कितना हो जाएगा हमारा 1:3, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, तो 60 है, और इसमें कितना है हमारा 2 यूनिट है, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा 60 है, तो 60 डेज है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 60/2 हो जाएगा। तो कितना दिन आंसर आएगा, कितना दिन होगा हमारा 30 दिन, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 30 है, तो ए कितना है हमारा 1 यूनिट है, यानी 1 × 30 यानी 30 डेज हो गया, और बी कितना है, तो 30 × 3 यानी 90 डेज, यानी बी कितना हो जाएगा हमारा 90 दिन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करेंगे, यानी ए का कितना आ गया हमारा, ए का आ गया 30 दिन, और बी का कितना आ गया हमारा, तो बी का 90 डेज आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 30 और 90 कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम 90 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 90 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 90/30 यानी 3 आ गया, यानी ए है जो 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और 90/90 यानी बी है जो 1 दिन में 1 काम कर रहा है,
उसके बाद क्या करेंगे, अब पूछ रहा है कि a प्लस बी दोनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी a प्लस बी का क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा 90 है, 90 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो a प्लस बी काम कर रहे हैं तो a प्लस बी का इफिशिएंसी लेंगे, यानी 3 + 1 4, यानी 90/4। तो कितना आ जाएगा हमारा 45/2। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 45/2। इसी को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे, 22 होल 1/2 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 22 होल 1/2 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, a प्लस बी क्या पूछा था, डेज पूछा था, तो हम लोग डायरेक्ट करते 30 × 90 बटा में 90 + 30। तो कितना आता हमारा, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा आंसर भी कितना आता हमारा 22 होल 1/2 डेज आंसर आता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन अगर पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज तो इतना ही, धन्यवाद।